अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के एनालिसिस करेंगे वीकली और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, H4 के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। अगर H4 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए हम मार्केट को देखते हैं तो हमें नज़र आएगा कि मार्केट हमें बिल्कुल साइडवेज एक रेंज के अंदर रहती हुई नज़र आ रही है। आप देखें, यहाँ से अगर हम फ्रेंड्स इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करते हैं, आप ये हमारे पास एक वैलिड रेजिस्टेंस एरिया है जिसको हम मार्क करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से ये देखें आप, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने क्यों मार्क किया, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें मुसलसल मार्केट ने इस एरिया को टच किया है और इसको अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर सके। जब भी मार्केट इस एरिया के पास आई है वहां से रिजेक्शन लिए मार्केट ने। आप देखें, आपको इतनी सारी कैंडल्स यहाँ पर क्लोज होती हुई नजर आएंगी और सब की जो है सिर्फ शेडो ही यहाँ पर है, जो बॉडी है वो इस एरिया से नीचे है। तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, हम मार्केट का इंतजार करेंगे कि हमें मार्केट कहाँ किस साइड पर जाती हुई नजर आएगी। देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया और ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया हो गया। ये देखें, ये हमारे पास है एक सपोर्ट एरिया। यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे, इस तरह से पूरे एरिया को मार्क करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और बाद में हम H1 में भी देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया निकल कर आ गया। ठीक है, देखें अब आप देखेंगे फ्रेंड्स के ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस एरिया, ये हमारे पास हो गया एक सपोर्ट एरिया। बिल्कुल मार्केट हमें इस रेंज के अंदर मूव करती हुई नजर आ रही है। अब भी क्या सीन है फ्रेंड्स, देखें अगर रेजिस्टेंस पर होती तो हम कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिले, और अगर यहाँ पर होती तो हम सोचते हैं कि हमें मार्केट यहाँ से अपसाइड पर जाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मार्केट बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप इंतजार करें, या तो मार्केट इस साइड पर आए, हम यहाँ से बाइंग लेवल देखें, या मार्केट यहाँ से यहाँ पर आए और हम यहाँ से सेलिंग लेवल देखें। अगर इस एरिया को मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करने के बाद सेल साइड पर आती है, इसको रिटेस्ट करती है, तो फिर यहाँ से हम कहीं से अपसाइड की ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह अगर मार्केट फ्रेंड्स यहाँ से डाउन साइड पर मूव करती है, डाउन साइड पर मूव करती है और रीटेस्ट करती है, तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दरमियान में रहते हुए हम एहतियात करेंगे कि हो सकता है कि मार्केट इस जगह पर आए और फेक मूव दे। और देखें, यहाँ पर मार्केट आए, फेक मूव दे, एक बड़ी कैंडल हमें अपसाइड की नजर आए, लेकिन फिर मार्केट हमें सेल साइड पर जाती हुई नजर आ सकती है, हमें ट्रैप कर सकती है। जिस तरह यहाँ से मार्केट ने बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन उसने क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के अंदर, इस सपोर्ट के अंदर जाके दी, दोबारा रेंज एरिया के अंदर। तो हमने इंतजार करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल या इसका ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, उसके बाद हम अपनी इस पोजीशन से फ्रेंड्स हमें इंतजार करना चाहिए। जितना हम इंतजार करेंगे उतना ही हमें अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा। और जिस तरह मार्केट ने यहाँ पर रेंज की है, जितना टाइम यहाँ पर लगाया है, उतना ही बड़ा मूव यहाँ पर हमें मिलने वाला है। अगर यहाँ से मार्केट, मैंने जैसे बताया था कि ब्रेक डाउन करती है तो लॉन्ग सेल साइड पर, और अगर ब्रेकआउट करती है तो लॉन्ग बाय साइड पर हमें मार्केट जाती हुई नजर आ सकती है। जब तक इस रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या इस सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं होता, मार्केट हमें रेंज के अंदर ही नजर आएगी। आप लोगों ने इसके ट्रैप में फंसना नहीं है। जिस तरह यहाँ से इसने एक बड़ी कैंडल बनाई थी, हो सकता है कि मार्केट दोबारा सेल साइड पर आए और एक बड़ी कैंडल बनाती हुई, बड़ी शेडो बनाती हुई हमें दोबारा अप साइड पर जाती हुई नजर आए। तो आप लोगों ने एहतियात करना है। थोड़ा H4 पे हमने मार्केट को भी देखा है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको डे 1 पर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। चार्ट पर चलते हैं डे 1 के पे और वहां पर देखते हैं कि हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखें फ्रेंड्स आप, तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको सेम H4 की सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन अगर डेली के मुताबिक अगर हम देखें कि यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट को अगर ब्रेकआउट कर जाती है, इस रेजिस्टेंस को, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आएगा फ्रेंड्स, वो ये वाला निकल कर आएगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है जहां पर हमें मार्केट जाती हुई नजर आ सकती है अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो। ठीक है, डेली के मुताबिक। अब मैंने ये रेजिस्टेंस एरिया क्यों मार्क किया, आप जरा गौर से देखेंगे तो हमें डेली में
डेली के टाइम फ्रेम में ये एक बड़ी पिन बार टाइप कैंडल नजर आ रही है। हो सकता है कि मार्केट हमें यहीं से अप साइड पर जाती हुई नजर आए। मार्केट क्या करे फ्रेंड्स, देखें ये बड़ी एक पिन बार टाइप कैंडल है और अगली कैंडल यहाँ से इस तरह से बड़ी क्लोजिंग दे और फिर मार्केट यहाँ से हमें अप साइड पर जाती हुई नजर आए। तो मैंने इसलिए ये रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया है, क्योंकि गोल्ड में हो सकता है कि हमें यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिले, लेकिन आपने इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का इंतजार करना है, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होने के बजाय ब्रेक डाउन कर जाए फ्रेंड्स, तो फिर हमारे पास डेली के मुताबिक कौन सा एरिया निकल कर आएगा। गोल्ड है, कुछ भी कर सकता है। H4 के साथ हमें डेली को भी देखना चाहिए। तो डेली के मुताबिक जो हमारे पास स्पॉट एरिया निकल कर आएगा फ्रेंड्स, वो ये वाला निकल कर आएगा। हम इस पूरे जोन को मार्क करेंगे, से आप देखेंगे तो ये हमें एक एरिया नजर आएगा जो अहम एरिया है, जहां से हमें ख्याल करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक डाउन किया फिर हमें मार्केट इस एरिया तक फ्रेंड्स नजर आ सकती है। इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ये वाला एरिया, ब्रेक डाउन के बाद ये वाला एरिया। अब दोनों दफा मैं फिर कहने लगा हूं कि यहां से ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद सेल साइड पर, यहां से ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद बाय साइड पर हम बैठेंगे। जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट है हम थोड़ी एहतियात से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और एहतियात से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। इंतजार करें मार्केट में प्रॉपर 1 या 2 दिन, जब तक मार्केट एक्सप्रेशन ना बना ले किस साइड पर निकलना है किस साइड पर नहीं निकलना, आप लोगों को समझना है। तो आपने मार्केट के स्ट्रेप में फंसना नहीं है फ्रेंड्स। मैंने सिंपल से एनालिसिस किए हैं। अगर आप लोगों को इन एनालिसिस से जरा भी हेल्प मिले तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई एनालिसिस की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।